नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 27 मई, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों का पूरा इलाज। सेना ने 2 आतंकियों को किया ढेर, पत्थरबाजी में शामिल होने का लगा आरोप। हर घर से यासीन निकलेगा, श्रीनगर में लगे नारे। आज जुमे को देखते हुए कश्मीर में हाई अलर्ट कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पे सेना तैनात। दूसरी बड़ी अपडेट, गेहूं चीनी के बाद अब चावल की बारी। सरकार ले सकती है एक्सपोर्ट पर बैन का बड़ा फैसला। 1 जून से चीन पे लगेगा रोक, चीनी पे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, चाइना के जासूस हुआ गिरफ्तार। जी हां, कश्मीर में ड्रैगन की नापाक साजिश, चीनी जासूस गिरफ्तार। पुलिस ने आधार कार्ड भी किया बरामद। तो एक एक करके आपको बताएंगे। जहां भारतीय नौसेना को मिली बड़ी कामयाबी, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का किया सफल परीक्षण, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच तिहाड़ के जेल नंबर 7 में कटेगी यासीन मलिक की उम्र कैद। न पैरोल मिलेगी न मिलेगी फरलो, पूरी जिंदगी मरेगा यासीन। तो एक एक करके बताएंगे। जहां बड़ी खबर निकल के आई, भारतीय नौसेना की कामयाबी के बीच श्रीलंका फिर से रो रहा है। 9 मई को हिंसा को लेकर जांच भी होने जा रही है, वो हम आपको बताएंगे। दुनिया भर में मंदी छाएगी, रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच वर्ल्ड बैंक का ऐलान, वो भी हम आपको बताएंगे। तो एक एक करके फ्रांस में दोस्तों मुसलमान महिलाओं के कपड़े को रोका गया और विवाद छिड़ गया है, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देश की इंडियन आर्मी पे अगर आपको भी गर्व है तो इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, जहां पर हालात बेहद और बद से बदतर हो रहे कश्मीर में। गृहमंत्री अमित शाह ने दी खुली छूट, सेना ने किया जमकर तांडव, पत्थरबाजों का किया इलाज, 2 को ठोका। वहीं हर घर से यासीन निकलेगा, श्रीनगर में लगे नारे, हाई अलर्ट पर सेना। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है, जम्मू कश्मीर में सैनिकों के तांडव के बीच अब बड़ी खबर निकल के आई है। गेहूं चावल, आपको बता दें, सेना के एक्शन के बाद चप्पे चप्पे पर सैनिकों की तैनाती कर दी गई। खासकर आज जुमे की नमाज होने वाली है। जुमे की नमाज को देखते हुए सैनिकों ने तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें, पत्थरबाजों पर आंसू गैस के गोले दागकर कल भी उन्हें शांत कराया गया। हालांकि अब पत्थरबाज जो हैं वो सरेंडर हो गए हैं। अब सेना के सामने वो हाथ जोड़कर विनती मांगते हुए नजर आ रहे हैं, यानी हाथ जोड़कर विनती मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये सेना का, खास करके सेना के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब ये आतंकी जो है इस तरीके से रहम की भीख मांग रहे हैं। अगली अपडेट निकल के आ रही है, गेहूं और चीनी के बाद अब चावल की बारी। सरकार ले सकती है एक्सपोर्ट पर। रूस और यूक्रेन के बीच 3 महीने से ज़्यादा समय से छिड़ी लड़ाई के कारण दुनिया भर में अभूतपूर्व खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस कारण कई घरेलू बाजारों में खाने पीने की चीज़ों को पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए निर्यात पर पाबंदियां लगाई जा रही है। गेहूं और चीनी का निर्यात रोक भारत पहले ही इस सूची का हिस्सा बन चुका है। अब केंद्र सरकार चावल के निर्यात पर भी पाबंदियाँ लगा सकती है। ईटी की एक खबर के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने घरेलू बाजार में खाने पीने की चीज़ों के दाम को नियंत्रित करने के लिए उत्पादन आधार पर आकलन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सूत्रों का कहना है कि 5 ज़रूरी उत्पादों के निर्यात पर पाबंदियां लगाने की तैयारी चल रही है। इसमें से 2 प्रोडक्ट गेहूं और चीनी के निर्यात पर पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। आने वाले दिनों में चावल पर भी ये पाबंदियां खास करके गैर बासमती चावल पे शामिल है। सूत्रों का कहना है कि गैर बासमती चावल के मामले में उसी तरीके की पाबंदियां लग सकती हैं जैसे चीनी के मामले में लगाई गई हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, गुजरात में भारतीय समुद्र क्षेत्र में घुसे 2 पाक मछुआरों को बीएसएफ ने पकड़ा। 4 पाकिस्तानी नाव जब्त कर चलाया सर्च ऑपरेशन। गुजरात के समुद्री क्षेत्र में पाकिस्तान और भारत की समुद्री सीमा पार करके भारतीय क्षेत्र में आई 4 नावों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने गुरुवार को जब्त कर लिया। बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर के पीआरओ ने जानकारी दी है। बीएसएफ के गश्ती दल ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हरामी नाला के पास समुद्र में पाकिस्तान की नाव को पकड़ा गया है। ये मछली पकड़ने वाली नौकाएं बताई जा रही हैं। बीएसएफ की ओर से जानकारी दी गई है कि गुरुवार को सुबह करीब 8:30 बजे बीएसएफ भुज पेट्रोलिंग इकाई हरामी नाला के पास गश्ती कर रही थी और इसी दौरान उन्हें कुछ मछली पकड़ने वाले पाकिस्तानी नौकाएं भारतीय क्षेत्र में दिखी। ऐसे में बीएसएफ जवान तुरंत मौके पर पहुंच गए और उन्होंने वहां 4 पाकिस्तानी नौकाओं को जब्त कर लिया। हम चलते हैं और अपडेट, कश्मीर में ड्रैगन की
नापाक साजिश, चीनी जासूस गिरफ्तार, पुलिस ने आधार कार्ड भी किया बरामद। जम्मू कश्मीर में गारबंदल में पुलिस ने एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से पुलिस को भारतीय आधार कार्ड भी मिला है। इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि पकड़ा गया चीनी नागरिक कब से भारत में है और क्या कुछ जासूसी कर रहा है या फिर वैसे इसके पास आधार कार्ड कहां से आया है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान और चीन के काफ़ी मिर्ची लगी है और वो आए दिन जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। पाकिस्तान और चाइना की कोशिश की किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति में खलल डाला जाए और दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने की कोशिश जो है की जा रही है। बताया जा रहा है कि चीनी नागरिक लेह से श्रीनगर की ओर जा रहे थे और पकड़े गए चीनी नागरिकों की पहचान 47 साल के चीन के गांगसू के निवासी में हुई है। तो दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन, खास करके ताबड़तोड़ तरीके से सर्च ऑपरेशन जारी है, चीन कमर टूट रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट। भारतीय नौसेना को मिली बड़ी कामयाबी, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का किया गया सफल परीक्षण। दरअसल आपको बता दें, रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक और लंबी छलांग लगाई है। एक और गाइडेड मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत की ताकत में इजाफा हुआ है। मिसाइल के एक परीक्षण का एक वीडियो इंडियन नेवी ने ट्विटर पर शेयर कर दिया है। इस वीडियो में मिसाइल के सक्सेस को देखा जा सकता है। आपको बता दें कि भारत ने आज एंटी सबमरीन स्टील्थ फ्रिगेट की सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। इस मिसाइल को गरजाना से चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश भी थर थर काँप उठेंगे। इसके बारे में आपको बताएं तो सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये एंटी सबमरीन मिसाइल कहां से वार कर रही हैं, दुश्मन इस बात का पता नहीं लगा सकते। यानी ये मिसाइल दुश्मन की नज़रों से ओझल होकर वार करने में सक्षम है। ये मिसाइल पश्चिमी तट पर तैनात एक वॉरशिप से दागी गई है। इस मिसाइल ने अपने क्रू के मंत्र हिट फर्स्ट हिट यानी पहले मारो और करारा मारो को सच साबित किया है। इस मिसाइल को एंटी सबमरीन स्टील्थ फ्रिगेट यानी पनडुब्बी रोधी स्टील्थ फ्रिगेट से छोड़ा गया है। ये बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं एक और अपडेट। तिहाड़ की जेल नंबर 7 में कटेगी यासीन मलिक की उम्र कैद, न मिलेगी पैरोल, न होगी फरलो। टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इसके बाद मलिक को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सज़ा सुनाए जाने से पहले भी मलिक तिहाड़ में ही बंद था। इस बीच गुरुवार को तिहाड़ प्रशासन की तरफ से बयान आया है। यासीन मलिक को सख्त सुरक्षा के बीच रखा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि सुरक्षा के लिहाज से मलिक को जेल में कोई काम नहीं दिया जाएगा और उसे जेल नंबर 7 में रखा गया है और समय समय पर उसकी निगरानी की जा रही है। अधिकारी ने ये बात जानकारी दी है। मलिक किसी पैरोल या फरलो का हकदार नहीं होगा क्योंकि ये आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी करार दिया गया है। बुधवार को अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराए गए कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोहरी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा मलिक को मृत्युदंड देने की मांग खारिज कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहां श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे से 9 मई की हिंसा को लेकर CID ने की पूछताछ। दरअसल आपको बता दें, श्रीलंका की पुलिस ने महिंदा राजपक्षे के समर्थकों और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़पों के संबंध में पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से पूछताछ की है और 3 घंटे लंबा उनका बयान दर्ज कराया गया है। स्थानीय मीडिया को एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है। श्रीलंका में 9 मई को भड़की इस हिंसा में कम से कम 10 लोगों को मार दिया गया है। आपको बता दें, 2000 से अधिक घायल हो गए थे और पूर्व प्रधानमंत्री के समर्थकों ने देश में चल रहे आर्थिक संकट के मद्देनज़र महिंद्रा को पद से हटाने की मांग हुई थी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर, दुनिया में छा जाएगी मंदी, रूस यूक्रेन युद्ध पर वर्ल्ड बैंक ने दी दुनिया भर को चेतावनी। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को एक और बड़ा असर व्यापार जगत पर पड़ने वाला है। विश्व बैंक ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच महीनों जारी युद्ध वैश्विक मंदी का कारण बन सकता है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले की वजह से खाद्य, ऊर्जा और उर्वरक की कीमतों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि दुनिया को बताया गया है कि इस जंग में वैश्विक मंदी का खतरा उत्पन्न हो सकता है। पिछले कई महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, जिसका असर दुनिया भर के देशों पर पड़ रहा है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान के एयरपोर्ट का संचालन करेगा UAE, तालिबान ने किया करार।
दरअसल अफगानिस्तान पर नियंत्रण हासिल करने के बाद तालिबान के सामने देश को चलाने की मुश्किलें पैदा हो रही हैं। जिस तरीके से तालिबान के नियंत्रण के बाद काबुल एयरपोर्ट पर यात्री विमान के विंग्स पर बैठक कर देश छोड़ने को मजबूर हुए, आसमान से नीचे गिरने पर उनकी तस्वीरें को दुनिया ने देखा, उन तस्वीरों को भुलाया नहीं जा सकता। इसी बीच तालिबान ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ अफगानिस्तान में एयरपोर्ट के संचालन को करार किया है। इन एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी अब यूएई को दी गई है। तो आने वाले समय में यूएई जो है वो खास करके देखने को मिल सकता। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। इमरान खान का शहबाज सरकार को अल्टीमेटम, कहा 6 दिनों में करे चुनाव का ऐलान वरना फिर लौटेंगे इस्लामाबाद। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज सरकार को चुनाव का ऐलान कराने के लिए 6 दिनों का अल्टीमेटम दिया और उन्होंने कहा था कि सरकार 6 दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे। यदि सरकार ने इस दौरान चुनाव की घोषणा नहीं की तो पूरे देश में इस्लामाबाद लौट जाएगा। और दरअसल पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज़ादी का मार्च बुलाया है ताकि देश में फिर नए सिरे से चुनाव कराने के लिए दबाव बनाया जा सके। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के कार्यकर्ताओं की ओर से कई शहरों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच आपको बता दें प्रदर्शन किए गए और जिसको देखते हुए कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को भी रोक लगा दी गई है। और इसी के बीच पाकिस्तान में इमरान खान लगातार चेतावनी देते दिखाई दे रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, फ्रांस में बड़ी खबर, एक नए कानून से मचा है हड़कंप, जहां मुस्लिम महिलाओं के इस कपड़े पर रोक के बीच विवाद छिड़ गया है। प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। फ्रांस में एक बार फिर से महिलाओं के कपड़े पर विवाद शुरू हो गया और फ्रांस के ग्रेनोवेल के आल्पाइन शहर के मेयर के फैसले को वहां की एक अदालत ने पलट दिया। मेयर ने महिलाओं को सार्वजनिक स्विमिंग पूल में एक खास कपड़े पहनने की आज़ादी दी थी। अदालत के इस फैसले के बाद फ्रांस में फिर से कपड़ों पर विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दें जिसको देखते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर से ज़ोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ जो सिचुएशन है एक बार फिर से फ्रांस में जो है वो हिंदू मुसलमान हो रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। सिंगापुर में भारतीय मूल के वकीलों पर लगा जुर्माना, मौत की सज़ा रोकने के प्रयास के लिए लगाया गया जुर्माना। सिंगापुर में मौत की सज़ा रोकने की कोशिश करने के लिए भारतीय मूल के 2 वकीलों पर जुर्माना लगाया गया। बता दें भारतीय मूल के 2 वकीलों ने नागेंद्रन के धर्मलिंगन की इस बात को अप्रैल महीने में ये बातें कही थी। हम चलते हैं एक और अपडेट। इजराइल के रक्षा मंत्री अगले हफ्ते आएंगे भारत, द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा। जी हाँ, दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स अगले हफ्ते भारत यात्रा पे आएंगे। गेंट्स भारत को इजराइल के बीच 3 दशकों के राजनयिक संबंधों की मजबूती पर चर्चा करेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गेंट्स 1 जून को अपनी यात्रा पर रवाना होंगे। पहले यात्रा मार्च में होने वाली थी, लेकिन कोरोना मामलों में वृद्धि और इजराइल के कई आतंकी हमलों के बाद यात्रा रद्द कर दी गई थी। हाल ही में इजराइल में अल-अक्सा में हिंसा हुई थी और जिसके बाद कई लोग मारे गए थे। रक्षा मंत्री ने भी कई कड़े एक्शन लिए थे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें जहां ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी कोर्ट में हुई सुनवाई। अब इस कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि शिवलिंग को तोड़ने की हो रही कोशिश, शिवलिंग में ड्रिल मशीन से किया गया छेद। दरअसल आपको बता दें सुनवाई अब 30 मई को होगी। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में कल भी सुनवाई हुई और इस ज्ञानवापी मस्जिद में सुनवाई के बीच हिंदू पक्षकार विष्णु हिंदू पक्ष की वकील विष्णु जैन ने कहा है कि यहाँ पर खास करके शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की गई है। शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश ऐसे की गई कि ड्रिल मशीन से इसमें छेद करने की कोशिश की गई, जिसके बाद भड़क गया मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये केवल भड़काने की कोशिश की जा रही है, जबकि आपको बता दें वहाँ सीधा सीधा इन्होंने कहा है। इस तरीके से मामला गर्म होता भी दिखाई दिया। हालांकि अगली सुनवाई 30 मई को की जाएगी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां बड़ी खबर यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लिया है। खास करके जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले बजट में कई चुनावी वादों और संकल्पों को साधने की कवायद की है, तो वहीं पत्थरबाजों के भी इलाज की तैयारी की गई है। यूपी में दोबारा सरकार बनाने के बाद पहले बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करीब 2 माह पहले निपटे विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के लिए जरूरी आर्थिक कसरत की तगड़ी कवायद की है। चुनाव में बीजेपी की ओर से जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र यानी चुनावी घोषणा पत्र में वादों की भरमार थी। जनता ने वादों पर भरोसा जताते करते हुए बीजेपी की सरकार बनाई और सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको बता दें इस बजट में जहां
तमाम तरीके के वादे किए गए हैं। वहीं एक वादे ये भी हैं कि यूपी में इस बार 250 करोड़ से ATS कमांडर सेंटर बनेंगे, वो भी लगभग 10 जिलों में। यानी पत्थरबाजों की धरपकड़ के लिए ATS की तैयारी अभी से ही जारी है। थानों को अपग्रेड किया जाएगा, थानों के लिए भी 250 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। तो 500 करोड़ रुपए में पत्थरबाजों पर इलाज किया जाएगा। हम चलते हैं और अपडेट। श्रीलंका की तरफ पाकिस्तान भी दिवालिया होने के कगार पे, IMF भी कर्ज देने से किया इनकार। जी हाँ, अब IMF ने भी पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान देश को करारा झटका दे दिया है। दरअसल कमर तोड़ महंगाई, ईंधन की कीमतों को लेकर महामारी, बिखरा हुआ राजनीतिक माहौल और भारी आर्थिक संकट से गुजरता पाकिस्तान क्या श्रीलंका की तर्ज पर ही दिवालिया होने की कगार पर है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो दुनिया की सबसे सघन आबादी वाले देश में से एक पाकिस्तान में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं जो हाल ही में श्रीलंका में देखा गया है। यानी भारत का दो पड़ोसी भारी आर्थिक और कर्ज से संकट में फंस गया है। पाकिस्तान के पास सिर्फ $10 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। ऐसे में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ जो है वो पूरी तरीके से अब गृह युद्ध की तरफ छिड़ता चला जा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट। कोरोना के लॉकडाउन से निकलने के बाद चाइना के शंघाई शहर अब आर्थिक संकट में फंस गया है। दरअसल कोरोना के गंभीर संकट से जूझने वाला चाइना अब आर्थिक संकट से परेशान हो गया है। आपको बता दें, चाइना ने अब आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शंघाई शहर में ये संकट बढ़ रहा है। आर्थिक उत्पादन से लिहाज चाइना का सबसे बड़ा शहर अप्रैल की शुरुआती में लगाए गए लॉकडाउन से प्रभावित हुआ है। वहीं आपको बता दें, आर्थिक संकट जूझ रहा है। कंपनियां भाग रही हैं, कंपनियां रुक नहीं रही हैं, कंपनियां टिक नहीं रही हैं, कंपनियां कुछ भारत की तरफ भी आ रही हैं। तो ये भी बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, कर्नाटक में फिर गहराया हिजाब विवाद, धरने पर बैठे यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्र। दरअसल कर्नाटक के हिजाब विवाद पर एक बार फिर से छिड़ गया है विवाद। मंगलुरु के यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब नियम लागू न करने वाले ABVP के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों का कहना है कर्नाटक के सभी कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है, लेकिन इन कॉलेजों में छात्राएं हिजाब पहन रही हैं। ABVP ने मांग की है कि अगर कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति दी जाती है तो उन्हें भी भगवा शॉल पहनने की अनुमति दी जाए। अपनी मांगों को लेकर छात्र धरने पर बैठ गए हैं। कर्नाटक में हिजाब पहनने पर विवाद की शुरुआत उडुपी जिले के सरकारी PU कॉलेज में मुस्लिम समुदाय की 6 छात्राओं को हिजाब पहनने पर कक्षाओं में प्रवेश न करने को लेकर हुआ था और ये मामला अब और उलझ गया। हम चलते हैं और अपडेट। अब NIA करेगी करनाल के IED और गोला बारूद बरामदगी की जांच। दोस्तों, आपको बता दें, लगातार आतंकियों की धरपकड़ के साथ साथ तमाम तरीके के प्रयास जारी हैं। अब NIA को जांच सौंप दी गई है जो करनाल में आतंकी पकड़े गए थे। अगले अपडेट। हैदराबाद में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, भ्रष्टाचार में लिप्त है KCR सरकार, CM योगी आदित्यनाथ ने की तारीफ। दरअसल तेलंगाना में PM मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए PM मोदी ने परिवारवादी पार्टियों के आड़े हाथों लिया और ने कहा कि पार्टियां सिर्फ एक राजनीतिक समस्या नहीं बल्कि हमारे देश के लोकतंत्र और युवाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। PM मोदी ने असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में घुस करके भ्रष्टाचार पारिवारिक पार्टी बताया है। उन्होंने कहा कैसे भ्रष्टाचार एक परिवार को सीमित समर्पित राजनीतिक दलों का चेहरा बन गया है। PM ने आगे कहा कि परिवारवादी पार्टियां केवल अपने विकास के बारे में सोचती हैं। ये पार्टियां गरीब लोगों की परवाह नहीं करती हैं। उनकी राजनीति इस बात पर केंद्रित है कि एक परिवार कैसे सत्ता में रह सकता है और जितना हो सके उतना लूटता रहे। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला। भाजपा कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देते हुए PM मोदी ने कहा है कि हमें तेलंगाना की जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़नी है, पूरी मेहनत करनी है और मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता इसी उत्साह के साथ समर्पण के साथ लग गया है और तेलंगाना की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने में मदद करेगा। इस तरीके से PM मोदी ने बड़ा ऐलान किया। फिलहाल दोस्तों, फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो